चैप्टर का नाम है लिमिट। ये फुल्ली मैथमेटिकल चैप्टर है, तो इसके अंदर आपको मैक्सिमम लॉजिक यूज़ करने हैं और लॉजिक इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है। जो आप 10th स्टैंडर्ड तक जो पढ़कर आए हो सिंपल मैथमेटिक्स, वही यहाँ पर आपको यूज़ करना है। तो चैप्टर को अच्छे से यदि करना है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट चैप्टर है, बहुत से स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्किप करना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। तो इजीली कैसे कर सकते हो? तो बहुत सिंपल है, इस चैप्टर का जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है वो आप सीख लो। तो डिफ़िकल्ट क्या है? जो 10th स्टैंडर्ड तक आप सिंपल मैथमेटिक्स सीख कर आए हो, वही यहाँ पर फिर से रिपीट होता है। तो जो भी रिपीट होता है वो आप अच्छे से कर दो, तो चैप्टर अपने आप इजीली कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में एक फंक्शन का एक टॉपिक है। मतलब जो ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर इस चैप्टर में 3 चैप्टर थे, इस पूरे यूनिट के अंदर। चैप्टर नंबर 1 फंक्शन था, सेकंड में लिमिट और फिर कंटिन्यूटी। लेकिन नए सिलेबस में फंक्शन निकाल दिया है, सो लिमिट एंड कंटिन्यूटी सिर्फ है। लेकिन सिलेबस के अंदर अब जो टेक्स्ट बुक भी देखोगे तो उसके अंदर ये फंक्शन चैप्टर का थोड़ा थियरी पोर्शन है, तो एग्ज़ाम में आने के चांस है। तो आपको सिर्फ इसके 2-3 डेफिनेशन है जो एक बार रीड कर लो। वैसे भी आपको ये इतने बेसिक डेफिनेशन है कि आप नहीं भी रीड करोगे तब भी आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि एक डेफिनेशन है फंक्शन, दूसरा है डोमेन, नेक्स्ट कोडोमेन, और उसके बाद में है रेंज। एक पेज पे ये छोटे छोटे एक एक सेंटेंस के डेफिनेशंस है और उसके मैथमेटिकल इलस्ट्रेशन। तो आप एक बार देख लो, यदि एग्ज़ाम में आता है तो आपको इस पार्ट को स्किप ना करना पड़े, इसीलिए। तो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है लिमिट। तो लिमिट सबसे पहले तो उसको किस तरीके से लिखते हैं? तो लिमिट को LIM ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, और जिस वैल्यू की, मतलब जिस कांस्टेंट की, ये तो जो भी वेरिएबल है उसकी हमें वैल्यू लिखना है, उसको इस तरीके से लिखते हैं। x टेंस टू 0 हो सकता है, टेंस टू इन्फिनिटिव हो सकता है, टेंस टू a हो सकता है, और यहाँ पर x भी हो सकता है, h भी हो सकता है। मतलब जो भी वेरिएबल एग्जाम्पल के क्वेश्चन में यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू आपको क्या लेना है, वो इस तरीके से एरो से दिखाते हैं। तो इसको आप कैसे रीड करोगे? टेंस टू, इसको ये रीड करते हैं, ठीक है। बार बार प्रोफेसर्स बोलते हैं लेकिन टेंस टू आपको समझ में नहीं आता है, तो पूरे चैप्टर में यही आपको सुनने को मिलेगा। लिमिट x टेंस टू, h टेंस टू, ऐसा ही सब कुछ आता है। तो ये टेंस टू का मतलब क्या है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिमिट के फॉर्म को लिखते हैं। फिर अब x टेंस टू 0, तो यहाँ पर नॉर्मली आपने 11th-12th में जो भी चैप्टर आता था तब आपने देखा है कि हम x टेंस टू 0 मतलब x की वैल्यू हम 0 लिख देते हैं। यदि हमें x की वैल्यू 0 ही लिख देना है तो हम x टेंस टू क्यों लिखते हैं, हम x इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिख देते? तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ डिफरेंस है, लेकिन बहुत माइनर डिफरेंस है। इसीलिए नॉर्मली हम दोनों के मीनिंग को सेम समझते हैं। तो क्या डिफरेंस है देख लो। x टेंस टू 0 का मतलब है x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं। एग्जैक्ट 0 किसको कहेंगे? ये एग्जैक्ट 0 हो गया। लेकिन हम ऐसा लिखेंगे 0.00001, तो ये एग्जैक्ट 0 नहीं है। नॉर्मली इसको हम 0 कंसीडर करते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो इसको कहते हैं x टेंस टू 0, और जो हम नॉर्मली लिखते हैं x इक्वल टू 0। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। तो आपको ये मीनिंग याद रखना है। एग्ज़ाम में डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों की सेपरेट डेफिनेशन हो जाती है। x टेंस टू 0, x टेंस टू इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट इन्फिनिटिव नहीं, लेकिन नियरेस्ट वैल्यू ऑफ इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव की नियरेस्ट वैल्यू। नेक्स्ट है a, मतलब आर्बिटरी वैल्यू, कोई भी वैल्यू। 0 और इन्फिनिटिव को छोड़कर
कोई भी वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू आप 5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, -2 प्लस, ठीक है। तो उस वैल्यू की नियरेस्ट वैल्यू, इसका मतलब ये होता है इस चैप्टर के अंदर लिमिट x टेंड्स टू a इन्फिनिटिव या तो 0, मतलब उसकी नियरेस्ट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इक्वल टू और टेंड्स टू के बीच में। तो ये आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था, ऐसा एग्जाम में कहीं नहीं पूछते। हाँ, ये 3 डेफिनेशन है वो आपको याद रखना है कि x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 नहीं, लेकिन x इक्वल टू 0.001 लिखो या 5 0 के बाद 1 लिखो, ठीक है, जो नॉर्मली 0 कंसिडर कर सकते हैं। सेम वे इन्फिनेटिव और a, तो तीनों के मीनिंग आपको समझा देना, जो भी डेफिनेशन एग्जाम। नेक्स्ट अब आता है फुल्ली मैथमेटिकल चैप्टर है, तो इसमें फॉर्मूला बहुत कम है, लेकिन कम भी जो भी फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों डेफिनेशन 3-4 साल के पेपर में शायद आपको एक बार मिल सकते हैं, तो आप 1-2 बार अच्छे से रीड कर लो, हो गया। लेकिन अब जो पोर्शन है कि लिमिट की डेफिनेशन के बाद में लिमिट का मीनिंग, उसके रूल्स, वो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो रूल्स भी बहुत सिंपल है, जो एक बार आप देख लिया आपने तो वो एग्ज़ाम तक याद रहता है। तो रूल्स क्या है इसके, तो रूल्स में बहुत सिंपल है। ये लिमिट आप, दो फंक्शन आपके पास है और दोनों फंक्शन को यदि आप लिमिट अप्लाई करते हो तो तब दोनों फंक्शन का क्या होगा, एडिशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मल्टीपल में क्या होता है और डिवाइड में क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होता। दो फंक्शन का एडिशन है तो आप लिमिट अप्लाई कर दो तब भी वो एडिशन ही होगा। मतलब इस तरीके से लिमिट x टेंस टू 0 ऐसा लिख कर दिया है, और दो फंक्शन है f ऑफ x प्लस और माइनस g ऑफ x। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, दोनों को सेपरेट आप लिमिट दे दो, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x। मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर इस तरीके से लिखा है, इसको f ऑफ x को l कंसिडर किया है और g ऑफ x को m कंसिडर किया है, तो l प्लस m इस तरीके से लिख दिया है। और यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों में सब्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट है सेम वे मल्टीपल के लिए, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगेन सेम मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों को सेपरेट आप लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x, मतलब l मल्टीप्लाई बाय m। नेक्स्ट है डिवाइड बाय, तो f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x, l डिवाइड बाय m। मतलब बहुत सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में डिवाइड, ये 4 इसके रूल्स हैं। अब इसके बाद इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आप टेक्स्ट बुक में फंक्शन वर्ड भी यूज़ किया है कि स्टैंडर्ड फंक्शन, तो दोनों का मीनिंग सेम है। इसका मतलब है कि इसके कुछ फार्मूला, तो क्या फार्मूला है वो देखते हैं। इसमें फर्स्ट फार्मूला है लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू n माइनस a टेंस टू n डिवाइड बाय x माइनस a। यदि इस फॉर्मेट के अंदर चैप्टर के एंड में इस टाइप के एग्जाम्पल है, इस तरीके से यदि आपको इस फॉर्मेट के अंदर कोई एग्जाम्पल मिल जाता है, क्वेश्चन मिल जाता है, या तो इस फॉर्मेट में आप उस क्वेश्चन को माइनर मैथमेटिकल चेंजेस के साथ कर सकते हो, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ये जो पोर्शन है उसको आप यूज़ करोगे।
n मतलब पावर को आगे लिख देना है और a रेस टू n माइनस 1 मतलब पावर में से एक माइनस कर देना है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x। इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो log a। मतलब कि अब तीनों फार्मूला में लास्ट में देखोगे कि a के पावर में जो भी है उसको आप टारगेट करो और उसके रिलेटेड आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी a रेस टू x log a हो जाएगा। तो कैसे होना चाहिए, x पावर में है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर x बेस में है और यहाँ पर x पावर में है। तो बेस वाला एक फार्मूला है और पावर वाले दो फार्मूला है। उसमें से एक फार्मूला अभी हमने देखा, सेम फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेस टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू log e। और log e की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, तो आपको ये भी याद रखना। कई बार एग्जाम्पल में ऐसे आंसर आपको मिलेंगे तो डायरेक्ट आप उसका आंसर 1 लिख सकते हो। और इसीलिए आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर log e है, इसके अंदर कहीं पर भी x नहीं है और वैसे भी नॉर्मली मैथमेटिकली log e की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर आप देखो कि a रेस टू x और e रेस टू x दोनों में सिर्फ बेस चेंज होता है, अदरवाइज दोनों फार्मूला सेम है। तो तीनों फार्मूला भी बहुत ईजी है, आप इजीली याद रख सकते हो। तो एग्जांपल में जैसे जैसे आप यूज़ करोगे उस टाइप के एग्जांपल मैक्सिमम टाइम आप सॉल्व करो तो इस चैप्टर को आप इजीली कर सकते हो।